18वें तीर्थंकर रायनाथ भगवान की, भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव दिवस की, आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की, आचार्य वर्य विद्यासागर जी महाराज के दैदीप्यमान प्रकाश पुंज परम पूज्य प्रमाण सागर जी के निश्रा में गुणायतन के मंडप में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों से हम जुड़ने जा रहे हैं। ये पूरी सभा जो उनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानती है, आज यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के उनके आशीष को प्राप्त करने के लिए, उनके वचनों को सुनकर जीवन धन्य करने के लिए उत्सुक है। और उत्सुक में सारे लोग जो पारस चैनल, जनवाई चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से गुरुदेव की चतुर्थी वर्तनी सुमधुर वाणी के माध्यम से सटीक समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को प्रशस्त कर पा रही है। आपका उन सब का आज भगवान अरनाथ स्वामी के जन्म कल्याण तब के जन्म दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हुआ आपको गुरुदेव के चरणों से संबोधित कर रहा हूं। मैं आपको जोड़ूं उसके पूर्ण चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आशीष रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। गुरुदेव का मानसचित गुणायतन जो कुछ ही माहों लोकार्पित होने वाला है, जिसे देखकर सारी दुनिया आश्चर्यचकित होगी, वाह वाह करेगी। ऐसा गुणायतन जो जैन संस्कृति को सुरक्षित ही नहीं संवर्धित भी करेगा, वह लोकार्पित होने को तैयार है। और आप कारण बने हैं इसमें, आपका उदार भाव, आपकी दान वीरता, जिसके कारण इतना न्यास पूर्ण होने को तैयार है। मैं उन सब का वंदन करता हुआ, आनंद करता हुआ उन लोगों को बुलाऊंगा जो आज गुणायतन संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। श्रमदान देकर के स्वर्ण कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अंजू जैन सपरिवार जैन नगर गाजियाबाद ने एवं स्वर्गीय शक्ति जैन की स्मृति में महेंद्र रानी निधि सम्यक श्रेयांश जैन दिल्ली ने बहुत बहुत साधुवाद यदि उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। गुणायतन के निर्माण के रूप में अपने आप को जोड़ा है श्री पुरुषोत्तम बाजौरिया, श्रीमती चंचल बाजौरिया रायगंज ने। बहुत बहुत साधुवाद यदि उपस्थित हों तो आशीष प्राप्त कर लें। नहीं, रायगंज लिखा है, रानीगंज पश्चिम बंगाल से, रायगंज इसमें गलत लिखा हुआ है। निर्माण मित्र के रूप में संबद्ध हुए हैं श्री सुनील कुमार जी, श्रीमती सीमा जी जैन राव का, यश जैन, श्रुति जैन ब्यावर राजस्थान से। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज शिक्षक साथ गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विकास जी सराफ डैनी भोपाल गुणायतन के ट्रस्टी एवं श्रीमान हरीश जी सम्मान करने के लिए पहुंचे। इनका आपकी तालियां लगातार इनके सत्कार की अनुमोदना करती रहे। श्री सुनील कुमार जी, श्रीमती सीमा जी जैन राव का। और आज गुणायतन के आ जाओ नमस्ते करो, नमस्कार। आइए सम्मान करने के लिए श्रीमान विकास जी जैन सराफ, हाँ, और हरीश जी। निर्माण सारथी के रूप में संबद्ध हुए श्रीमान मनोहर लाल जी, श्रीमती विनोद भाई दोषी इंदौर से। शीघ्र से आ जाएं, गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। दोषी परिवार इंदौर शीघ्र से आज उपस्थित हैं। दोषी परिवार शीघ्र से आइए, उपस्थित आ जाइए, जल्दी आइए। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं गुणायतन के ट्रस्टी वरुण जी प्रियंका जी जैन मुंबई से। वरुण जी प्रियंका जी जैन मुंबई से अपने पुत्र प्रुदेव एवं मुनीष के साथ। इसी क्रम में श्री संतोष जी जैन, श्रीमती स्मिता जैन बेंगलोर, ये संबद्ध हुए गुणायतन से। सूत्रधार के रूप में संतोष जी जैन बेंगलोर, शीघ्र से आ जाए। विकास सराफ सम्मान करने आए। चलिए, संतोष जी जैन, स्मिता जैन बेंगलोर, इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी रांची से श्रीमान अरुण जी गंगवाल एवं श्रीमान
हाँ, प्रियंका जी वरुण जी, प्रियंका जी आ जाए सम्मान करने के लिए। मनोहर लाल जी विनोद भाई दोषी परिवार का, आइए सीखता से आइए जल्दी आप लोग। मनोहर लाल जी दोषी परिवार इंदौर, इनका सम्मान कर रहे हैं गुणायतन के ट्रस्टी। प्रियंका जी वरुण, आप रुकिए, आप रुकिए। संतोष जी यहाँ आइए, संतोष जी यहाँ आइए हमारे पास, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, बुला रहे हैं। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। दोषी परिवार का सम्मान हो रहा है श्रीमान वरुण जी प्रियंका जी जैन के द्वारा, जो मुंबई से हैं, ट्रस्टी गुणायतन। ये कर रहे हैं सम्मान ना, दोषी परिवार नहीं है। कौन है? वो कौन है? क्या करते हैं लोग? मैं टाइम बताने के चक्कर में करता हूँ, असल में तो वो गड़बड़ कर। चलिए सीखता कीजिए आप लोग, जो सीखता से निकले हो गया। संतोष जी जैन बेंगलोर, जो अज्ञातन संबद्ध हुए सुधार के रूप में, इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान अरुण जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन रांची। सम्मान करेंगे संतोष जी का। आपकी तालियां लगातार सम्मान करती रहें इन सम्माननीय व्यक्तित्वों का सुधार के रूप में ही। आइए आइए अरुण जी, तालियां लगातार बजाते रहिएगा। इस सुधार रूप में अपने जीवन को सूत्रों संजोए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जैन 79 वाले की स्मृति में श्रीमती शारदा जैन की प्रेरणा से श्री जय कुमार जी, अमित जी, शिल्पी जी, सिद्धांत वेदांशी जैन भोपाल, सीखता से आ जाए, सीखता आइए। इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन एवं गुणायतन के सीईओ सुभाष जी। चंद्र कुमार जी आ जाए। चंद्र कुमार जी पदाधिकारी एवं सुभाष जी सीईओ गुणायतन। आज इसी क्रम में गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन को उपरिम श्रेणी प्रदान की है श्रीमान हेमंत कुमार जी, निकिता जी, अनिता, रिद्धि, शुभम, उत्कर्ष, लाभांशी जैन, उन्नेरिया, टिकमगंज, अजमेर वालों ने। बहुत बहुत साधुवाद के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान हेमंत कुमार जी, निकिता जी जैन, शिक्षा से आ जाए। इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल जैन साहब हैं, आ गए, आइए। एनएल जैन साहब हेमंत जी एवं निकिता जी परिवार का सम्मान करेंगे। साथ में होंगे श्रीमान सीईओ श्रीमान सुभाष जी। आज हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे जैन समाज गौरव को प्राप्त कर रही है, वे हैं जिला न्यायाधीश श्रीमान कुलदीप जी, ललिता जी जैन, कोलार वाले, कोलार शिवपुरी वाले। उनसे निवेदन, जो नीमच पदस्थ हैं, ऐसे श्रीमान, तालियां बजाइए आप। ऐसा गौरव आपके समक्ष आ रहा है जो जैन समाज को गौरवान्वित कर रहे हैं। श्रीमान कुलदीप जी, यथा नाम तथा काम की युक्ति से चरितार्थ करते कुलदीप जी आ रहे हैं गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ। उनका सम्मान करने के लिए पुनः आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के सीईओ एवं श्रीमान एनएल जैन साहब को। उनका सम्मान करेंगे। आपकी तालियां लगातार सम्मान करते हैं। आइए सब सम्मान करेंगे जज साहब का। श्रीमान एनएल जैन साहब एवं श्रीमान सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन। दिलीप जी कौन? दिलीप गंगवाल भी बाकलीवाल पहुंच जाए सम्मान करने के लिए, जाएं। दिलीप जी बाकलीवाल सम्मान कीजिएगा। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। कैसे व्यक्तित्व का हम सम्मान कर रहे हैं जिससे समाज गौरवान्वित होता है, हो रहा है आज। और अब मैं आप सबको लिए चलता हूं उन श्री चरणों में जिनके श्रीमुख से, जिनकी सुमधुर वाणी से जो चतुर्थी वर्तनी है, जिसके कारण हम आप सब अपने जीवन की जिज्ञासा को स्फूर्त कर पाते हैं। ऐसे गुरुदेव के श्री वचन हम उनसे समाधान के रूप में सुने। उसके लिए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान संतोष जी जैन, कमल अम्मा, कमलप्पा, प्रकाश जी बेंगलोर। पहला प्रश्न प्रस्तुत कर प्रस्थान हो जाए श्रीमान संतोष जी, और तैयार रहें श्रीमान मयंक जी, श्री प्रकाश जी जैन, ट्रस्टी मुंबई, ट्रस्टी गुणायतन मुंबई, तैयार रहेंगे। संतोष जी जैन, कमलम्मा, प्रकाश जी बेंगलोर, माइक पहुंचाइए उनके पास। हाँ, तैयार हैं श्रीमान मयंक जी, श्री प्रकाश जी जैन, मुंबई से, ट्रस्टी गुणायतन।
बोलिए। महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमन। संतोष जी, कितने सौभाग्य के क्षण हैं आपके, जबकि आप दर्शन कर पा रहे हैं आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामुनि राज प्रमासागर जी महाराज, जो गुणायतन प्रणेता, संघ का समन्वय प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेरक समरण या कहूँ सुप्रीम मोटिवेटर के रूप में जाने जाते हैं, जिनके पास आकर के हम अपनी समस्याओं को चुटकियों में सुलझा पाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के समक्ष हम विराजमान हैं, जिनकी वाणी हमारे जीवन के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसे परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज के सामने प्रत्यक्ष होकर के हम अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। और वे सारे लोग उत्सुक हैं जो अपने घरों में बैठ कर गुरुदेव की वाणी से अपनी शंकाओं के समाधान पा करके अपने जीवन को धन्य करते हैं, अपने जीवन को नई दिशा दे पाते हैं। ऐसे बड़े सारे लोग बड़ी उत्सुकता से गुरुदेव के श्रीमुख से उच्चारित होने वाले उन समाधानों को सुनने के लिए आतुर है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जब आपका नाम पुकारा जाए तुरंत अपने स्थान में खड़े होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, और जैसे ही आपका नाम बोलने के लिए कहा जाए तो सिर्फ प्रश्न को अच्छी तरह से बोलें, प्रतिप्रश्न कदापि ना करें। गुरुदेव के प्रश्नों को, आंसर को सुने और उससे अंगीकार करने का पूरी तरह से यत्न करें। आपका जीवन निहाल होगा, आपका जीवन निश्चित ही आपकी जिजीविषा स्फूर्त होगी और आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे जो आपका मंतव्य है, जो आपका ध्येय है। मैं उन सारे लोगों को पुनः सूचित कर रहा हूं अभिनंदन के साथ कि जिन लोगों ने 2023 का वर्ष कलश स्थापित किया था, वे बहुत बहुत पुण्यभागी हैं। उनके पुण्य कार्य की मैं अनुमोदना करता हुआ सूचित कर रहा हूं कि कलश वितरण कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। वे स्वयं आ सकते हैं, जिन्होंने स्थापित किए थे आए, आकर ले जाएं, अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, बहुत सारे प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनके माध्यम से सूचना देकर के कलश अवश्य प्राप्त कर लें। मैं प्रथम प्रश्न के लिए, और आप अच्छी तरह जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि आज कल से गुरुदेव की सुप्रेरणा से यहाँ सराग जैन शिक्षा संस्कार शिविर प्रारंभ हुआ है। वे सराग बंधु जो बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अवस्थित हैं, जो किसी जमाने में बहुत बड़े धनाढ्य जैन हुआ करते थे। काल के प्रभाव के बाद किसी कारण से ऐसा हुआ कि आज उन्होंने जैन धर्म को भूल करके अपने आप को विस्मृत कर दिया है। उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए, उन्हें पुनः जीवन दान देने के लिए कहें कि उनको पुनः उनकी जैन धर्म की आस्था को सुदृढ़ करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक भावना भाई और सराग क्षेत्र के सभी उन शिवरार्थियों को, उन व्यक्तियों को, उन बच्चों को, माताओं बहनों को यहाँ बुलाया। उनको सारी सुविधाएं गुणायतन की ओर से प्रदान की जा रही हैं। उनके आवास की, भोजन की समुचित व्यवस्था, आने जाने सारी व्यवस्था गुणायतन की ओर से दी जा रही है। और इसमें मुख्य कार्य प्रदान किया है वृत्ति बहन श्रीता दीदी की प्रेरणा से श्रीमान कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, और नाम क्या है उसका, निर्मला देवी परिवार, कत्था वाला परिवार की ओर से इस शिविर की सारी संयोजना की गई है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम उस परिवार का अभिनंदन करते हैं। यह शिविर लगातार चल रहा है। दिन भर हमारे विद्वान उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं और उनके जीवन के उत्थान के लिए किस संकल्पित हैं। ऐसे परम पूज्य की भावना फलीभूत होने जा रही है। और मैं बताऊं कि बहुत निकट समय है जबकि गुरुदेव उन क्षेत्र में जाकर के उन्हें जगाने का, सत्कार भी करने का उद्यम करने की तत्पर हैं। उस क्षेत्र में गुरुदेव जाएंगे, उन क्षेत्रों में जाकर के अभी जनवरी के किसी भी महीने में, जनवरी किसी तारीख में यहाँ से उनका बिहार होगा और उसी क्षेत्र में जाकर गुरुदेव उन्हें जगाने का कार्यक्रम करेंगे, उन्हें जगाने का प्रयास करेंगे। ये बड़ी उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात, उस क्षेत्र के लिए जहाँ सराग बंधु निवास कर रहे हैं, वहाँ गुरुदेव का प्रवास होने वाला है बहुत शीघ्र। और वहाँ उनके अंदर में उनके लिए ठीक है, महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमन। मैं कुछ नहीं बोल। ओम बोलो। महाराज श्री, दक्षिण भारत में जैन धर्म का भविष्य क्या होगा मूलाचार की अपेक्षा से? पहले प्रश्न के लिए, अरे प्रश्न आ गया भाई, हाँ बोलिए।
हाँ, दक्षिण भारत में जैन धर्म का भविष्य क्या हो सकता है मूलाचार की अपेक्षा से? क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, जितना मेरा अनुभव है तो यहाँ पर घोर मिथ्या आचरण देखने को है। और यहाँ पे जितने भी जैन लोग हैं लगभग 90% जैन मिथ्या आचरण कर रहे हैं। और कईयों को अपना शुद्ध पंचमी होगा या अक्षय तृतीया, ये सारे त्यौहार के बारे में जानते नहीं हैं। तो बहुत ही मिथ्यात्व का अंधकार है। देखिए, मुझे दक्षिण भारत का भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। वो इस अर्थ में कि आज दक्षिण भारत में बहुत ज़बरदस्त जागरूकता आ रही है और वहाँ प्रतिमाधारी श्रावक श्रावकाओं की लंबी लाइन लग रही है। हमारे संघ के पूज्य नियम सागर जी महाराज, अक्षय सागर जी महाराज, अन्य महाराजों ने बहुत बड़ी क्रांति खड़ी की है और बहुत अच्छे तादाद में ये परिवर्तन आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ श्रद्धा की कमी नहीं थी, भावना की कमी नहीं थी, कमी केवल ज्ञान की थी, जो आज मिल रहा है और लोगों में वो सब घट रहा है। तो मैं इसे बड़े सकारात्मक रूप से देखता हूँ। ज्ञान की कमी है, ज्ञान बढ़ रहा है, लोग पा रहे हैं और भावनाएं भी बढ़ रही है। तो दक्षिण भरत चक्रवर्ती के 16 सपनों और चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपनों के हिसाब से 16 सपन में यही आता था कि दक्षिण में धर्म रहेगा, तो मुझे लगता है उसकी भूमिका बन रही है, दक्षिण में धर्म रहे। नमस्ते महाराज। मयंक जी सिद्ध प्रकाश जी जैन ट्रस्टी गुणायतन मुंबई उपस्थित हों, तैयार रहें। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी बजात्या रांची। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। भावना योग प्रणेता 108 प्रमाण सागर महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक गण को इच्छामी व सभी भव्य आत्माओं को जय जनेन्द्र। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि सभी यात्री शाश्वत क्षेत्र शिखर जी से यहाँ की मिट्टी लेकर जाते हैं अपने घरों में, उस मिट्टी का क्या करें? देखो, अब ऐसे ऐसे मिट्टी लेते जाओगे तो आगे क्या होगा समझ गए? मिट्टी लेकर मत जाओ, ऊर्जा लेकर के जाओ, उत्तम यही। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आई राजेंद्र कुमार जी जैन बजात्या रांची, और तैयार रहें। महाराज श्री को नमोस्तु। सिद्धांत जैन 10 वर्षीय बालक भोपाल से। सिद्धांत जैन तैयार रहेंगे। महाराज जी, आजकल हमारे सभ्य समाज में बड़े घरों की सभ्य बड़ी पढ़ी लिखी 80% लड़कियां एवं 50% विवाहित स्त्रियां भी मंदिरों में एवं बाजारों में तथा साधु संतों के पास भी खुलेआम खुले बालों में घूमती है। ये फैशन बनता जा रहा है। इससे समाज में सामाजिक स्तर दिन पर दिन बहुत गिर रहा है। बहुत ही चिंता का विषय है महाराज जी, इसका समाधान करें। देखो, ये तो अब लाइफ स्टाइल बन गई। लेकिन एक बात मैं आप सबके चिंतन के लिए देता हूँ, ये बात बहुत गंभीरता से समझने के लिए। हमारे देश में स्त्रियां हमेशा बंधे बाल के साथ ही रहती। स्त्री अपने बाल तभी खोलती जब कोई बड़ा संकल्प हो अथवा कोई दूसरी घटना घटे। और हमारे यहाँ कहा गया है, ऐसी एक मान्यता है, खुले बाल वाली को, मैं नहीं कहूँगा आगे क्या कहा जाता है, अपने मुँह से कहना मैं उचित नहीं समझूंगा। ये कौन सा फैशन है? ये आप लोगों को विचार करना चाहिए और बालों में बंधन रखना ही चाहिए। या तो बाल इतने कटवा लो कि बांधने लायक ही न बचे तो कोई बाधा नहीं, पर अगर बाल बड़े हैं तो हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार बालों में बंधन होना ही चाहिए। अब आप जानो, आपका काम जाने, मंदिरों में भी यही हाल,
बहुत पहले किसी की पंक्ति मैंने पढ़ी थी, उसने लिखा, देवियाँ मंदिर में पहुँची बाल बिखराए हुए। देवियाँ मंदिर में पहुँची बाल बिखराए हुए, देवता मंदिर से निकले और पुजारी बन गए। अब आप जानिए आपको क्या करना है, जिसमें हमारी शालीनता प्रकट हो, हमें वो काम करना चाहिए। पूरी तरह खुले बाल रखना और भगवान के सामने, देव गुरु शास्त्र के सामने खुला सिर रखना अच्छी बात नहीं। अब तो क्या करें, आंचल ही नहीं बचा। देखिए हमारी भूषा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब विदेशी कंपनियों की चाल है। पहले एक साड़ी सास भी पहन लेती थी, वही साड़ी बहू भी पहन लेती थी। ये सहजीवन की भावना को प्रोत्साहित करती थी। अब साड़ी तो हट गई, सूट आ गई, और कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा तेजी से मैं देख रहा हूँ, पिछले 3 सालों में सूट आ गई। ठीक है, पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों ने देर तक साड़ी का निर्वाह किया, आपकी धोती तो बहुत पहले गायब हो गई। देखो, तो सूट आई, और चाल देखो, सूट में पहले चुन्नी थी, फिर चुन्नी के लिए क्या किया, एक कंधे पर चुन्नी की स्टाइल आई, फिर धीरे से उसको ही गायब कर दिया। और देखिए, साड़ी एक दूसरे को शेयर की जा सकती, सूट नहीं, सबकी फिटिंग्स अलग अलग। तो जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जिसमें परस्परता, प्रेम, वात्सल्य, स्नेह, सहजीवन की प्रणाली थी, वो सब गौण होते जा रही है। दुष्परिणाम सामने। अब आप तय कीजिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पहनना है या नहीं पहनना। हम तो कुछ नहीं पहनते। रास्ता आपका है, आपको तय करना है। चलिए। उपस्थित हों 10 वर्षीय बालक सिद्धांत जैन भोपाल से। तैयार हैं श्रीमती सुचित्रा जी, सुमित मोदी नागपुर। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न, मेरी शंका है कि संसार तो अनंत है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ये तो समझ में आता है, पर ये संसार अनादि है, मतलब ये कभी शुरू नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? मतलब कभी कभी तो ये शुरू हुआ होगा ना। चलो हम मान लिए कभी शुरू हुआ होगा, तो कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किसने शुरू किया? जिसने शुरू किया उसको किसने शुरू किया? उसको किसी ने शुरू किया तो उसको किसने शुरू किया? उसके आगे है तो उसको किसने शुरू किया? आए झमेले में पड़ते हो। इसलिए मान लो संसार अनादि। समझ गए? उपस्थित हो सुचित्रा जी, सुमिति मोदी नागपुर से, साथ में श्रीमती अंकिता जी नौका जैन, रूमाल परिवार नागपुर। और तैयार हैं जिला न्यायाधीश नीमच श्रीमान कुलदीप जी, ललिता जी जैन परिवार के साथ, कोलार शिवपुर निवासी। सहसा सम्मान तैयार रहेंगे आप। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, जब हम पूजन और अर्चन करते हैं तब हम भावना भाते हैं कि हमारी क्षुधा का नाश हो, हमारी क्षुधा का कम हो।
और यदि हमारी भूख थोड़ी भी कम हो जाती है तो हम शाम को डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि हमको भूख कम लग रही है। ऐसा ही निद्रा के साथ है। हमारे गुरुदेव तो इतनी कम निद्रा के साथ भी इतने स्वस्थ रहते हैं, और हमारी 5 घंटे की भी निद्रा में थोड़ी भी कमी होती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि हमको निद्रा में कमी हो रही है। तो महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि क्षुधा और निद्रा का कम होना हमारे संयम मार्ग पर पुण्य है या रोग है? पहले तो मैं कहूँ कि भगवान के सामने क्षुधा रोग विनाशनाय चढ़ाते सो चढ़ाते हो। मुनि महाराज जब चौका में आए तो उनकी पूजा में भी क्षुधा रोग विनाशनाय। हमें हंसी आती कि क्षुधा निवृत्ति के लिए हम आए और आप बोल क्या रहे। बोलो। दरअसल इसके अर्थ को समझिए। हम पुंज इसलिए नहीं चढ़ा रहे कि क्षुधा रोग विनाशनाय। क्षुधा रोग विनाशनाय हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हमारे क्षुधा के रोग का विनाश हो जाए। इसका मौलिक अर्थ है जिनकी क्षुधा रोग की निवृत्ति हो गई, जो भूख प्यास से ऊपर उठ गए, ऐसे बीतराग भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं। समझ गए? और उसके साथ भावना भाएं कि हे भगवान, मेरे भी क्षुधा की निवृत्ति हो जाए, जिससे मैं इस भव सागर से शीघ्र पार हो सकूं। समझ गए? ये भावना भाई जा सकती है, ऐसी भावना भानी चाहिए। आपने बोला भूख और नींद पर विजय कैसे पाई जा सकती? अभ्यास के बल पर थोड़ा थोड़ा करके। एक त्यागी, एक साधु के लिए ये कहा गया है, अभ्यास करके भूख प्यास पर विजय पाओ। समझ गए? तो हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें तो इनको रिड्यूस कर सकते हैं अभ्यास पर। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा व मेरे परिवार की तरफ से एक को निवेदन के लिए मौका मिला है, एक ही बोलिए, बहुत लाइन है इनके पास। उपस्थित हों। हाँ, कुलदीप जी। कुलदीप जी, जिला न्यायाधीश नीमच अपने परिवार के साथ आपकी करतल ध्वनि इनका सम्मान करें और तैयार रहें। हेलो। श्रीमान वरुण जी, प्रियंका जी, मुनीश पुरदेव जैन, ट्रस्टी गुणायतन मुंबई। त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। सभी इच्छामी गुरुदेव। ओम। मैं आज इस सभा में उपस्थित हुआ। आज जो कुछ हूँ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस पद पर हूँ। महाराज जी, आपने शंका समाधान के साथ साथ भावना योग के माध्यम से जो समाज में अलख जगाई है, इसके माध्यम से कई परिवारों को सद्बुद्धि, भावना योग के माध्यम से कई परिवारों को सद्बुद्धि और जीवन जीने की दिशा मिली है। फिर से बोलिए। महाराज जी, आपने शंका समाधान और उसके बाद ये भावना योग के माध्यम से जो अलग जगाई है, उससे कई परिवारों को सद्बुद्धि और जीवन जीने की कला प्राप्त हुई है। मेरा प्रश्न, चूँकि मैं एक न्यायाधीश हूँ और रोज़ाना जिस प्रकार के मामले आते हैं उसमें मैं बहुतायत से देख रहा हूँ कि हमारे विशेषकर जैन परिवारों के जो नवविवाहित युगल हैं और वो विभिन्न साइडों के माध्यम से शादी कर रहे हैं, और मेरे सामने देख रहा हूँ मैं कि 10 से 15 दिन या 1 महीने बाद ही डाइवोर्स की मामले आ रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, और इस महाराज जी आपके आशीर्वाद के माध्यम से मैं एक समाज को दिशा मिले कि क्या होना चाहिए, क्योंकि बड़ा एकदम व्यथित होता है कि बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा जोरदार करतल ध्वनि से कुलदीप जी का अभिनंदन कीजिए। न्यायिक सेवा में आज ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर आसीन है, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ये उच्च न्यायालय और उससे ऊपर तक पहुंचेंगे। इनका भी सेवा काल। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये न्यायाधीश बाद में है, एक अच्छे श्रावक पहले हैं, और मैं उनके इस रूप का बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ। आपने जो सवाल उठाया ये बहुत गंभीर है। तलाक भारतीय संस्कृति का कलंक है,
पर आजकल आए दिन ऐसे केस हो रहे। और आपने जो बात कही अपने अनुभव से बिल्कुल सही कही कि जितने भी विवाह शादी की साइट्स हैं, उन साइट्स के माध्यम से शादियां आजकल होने लगी या दलालों के मार्फत शादियां होने लगी, और ऐसी शादियां अब कम टिकाऊ हो रही है। 2016 में दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी का एक प्रकरण मेरे पास आया था। का 10 शादियां हुई और कोई शादी छोटी मोटी शादी नहीं, करोड़ों की, मैं फिगर नहीं बोल रहा हूँ, उतने की शादियां हुई और 10 में से 7 में डिवोर्स हो गया। दलालों का काम दोनों साइड से अपना परसेंटेज लेने का है, बाकी आपसे कोई लेना देना नहीं। तो ये समस्या बड़ी भयानक है, हमें इसकी जड़ में जाना चाहिए। मैं समझता हूँ शायद आप इस बात पर और प्रकाश डाल सकोगे और मैं आपके मुख से कुछ कहलवाना भी चाहूँगा। इसकी जड़ पारस्परिक संपर्क और संसर्ग का अभाव है। पहले विवाह संबंध आदि आपस में ही हो जाते थे, लोगों का एक दूसरे से परिचय संपर्क इतना प्रगाढ़ रहता था कि लोग एक दूसरे के बच्चों के लिए पहले से ही खबर दे दिया करते थे कि चलो भाई तुम्हारे लिए ये संबंध, और ये सब जान समझ करके संबंध होते थे। और सामाजिक दबाव भी इतना रहता था कि कोई 19-20 हो जाए तो भी उनका काम अच्छे से बन जाता था। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें वो आपसी संबंधों को विकसित करना होगा। पर इसमें दिक्कत ये है कि पहले बड़े परिवार होते थे और बच्चे माँ बाप के पास पढ़ते थे। अब परिवार छोटे हैं, बच्चे बाहर पढ़ते हैं। हकीकत ये है कि बच्चों की वास्तविकता का माँ बाप को भी पता नहीं रहता, दूसरों को क्या पता होगा। जो आज जिस तरह की पढ़ाई लिखाई की प्रवृत्तियाँ हैं और बाहर बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप को अपने बच्चों की निजी जानकारियाँ बहुत कम होती। तो ये एक बड़ी समस्या का रूप लेती है, समस्या बनती है, जिससे इस तरह की दुविधाएं आती। हमें चाहिए कि हम बच्चों को कहीं भी पढ़ाएं, पर बच्चों से उनके निजी जीवन की बात आप शेयर कर सके, बच्चे आपके सामने अपना अंतरंग खोल सके, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और पढ़ाई लिखाई भी इस तरीके से करनी चाहिए कि इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सके। मुझे एक कारण ये भी दिखता है, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई होना और एक उम्र पार करने के बाद विवाह होना। हमारे शास्त्रों के अनुसार विवाह कन्या से होता है, आजकल युवती से होने लगा। 20-22 साल की तो कन्या होती, अब 25 साल के बाद, 25 के पहले तो बात ही शुरू नहीं होती। आजकल वो परिपक्व युवती हो जाती, उसका युवा क्रैश होता, और फिर आजकल सब पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हो गई। तो उस आत्मनिर्भरता के कारण उनके ऊपर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं होता। और कईयों में तो ये होता है कि पति से ज़्यादा बड़ा पैकेज पत्नी का है, तो ये भी तनातनी का कारण बनता है और वो दबते नहीं। और एक कारण मुझे ये भी दिखता है कि लड़कियों का विवाह के बाद अपने मायके से ज़्यादा संवाद जुड़ा होता है, वो भी इसमें कारण बनते हैं। पहले माँ बेटी के विदा के समय सीख देती थी कि बेटी अब तेरा घर वही है, तुझे अब उसी घर में रहना है और जैसे हो सब कुछ सह कर के जीवन को आगे बढ़ना है। अब कहा जाता है बेटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अगर कुछ है तो हम हैं। ये एक हकीकत है। तो ये सब इस तरह की समस्याएं उत्पन्न कर रही है। जब तक हम मूल भारतीय मूल्यों को आत्मसात नहीं करते, प्रेम परस्परता सहजीवन के जीवन प्रवृत्ति को अपने जीवन में स्थान नहीं देते, इस तरह की समस्याएं बनती रहेगी। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो प्रकरण आते हैं उनकी जड़ में कोई बड़ी वजह होती है या छोटी मोटी बातें, आप जरूर बताएं। थोड़ा माइक ठीक से पकड़ लीजिए। गुरुदेव, मेरे सामने जो भी मामले आते हैं, चूँकि प्रारंभ में जब मामला आता है तो सर्वप्रथम हम कानून की दृष्टि से सुलह की बात करते हैं, दोनों पक्षों को बिठा के बात करते हैं, उनके पेरेंट्स को बिठा के बात करते हैं।
तो मेरे को जो समझ में आया, एक तो आप बता चुके हैं कि एक संवाद की कमी है उनके मध्य में, और दूसरी कमी एक ईगो, दोनों के बीच में ईगो होता है और एक क्षणिक सी बातों से आवेश में आ जाते हैं। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो पाठशालाओं के माध्यम से या गुरुजनों के पास जाने के माध्यम से जो संस्कार मिलते हैं हमें, वो कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि वो एकाकीपन में हो जाते हैं। बहुत सुंदर। भाई देश विदेश जहाँ भी पढ़ने जाते हैं वहाँ एकाकीपन हो जाते हैं, और उनके एकाकीपन में उनके आसपास जो आभा मंडल होता है वो केवल उनके दोस्त या उनके मिलने वाले होते हैं। परिवार से, गुरुओं से या जो भी अच्छे लोग हैं उनसे वो कट से जाते हैं और अपने आप में ये महसूस करने लगते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, और जो परिवार के लोग या वो बता रहे हैं वो उतना नहीं है। संवाद की कमी मेन होती है। तो कोशिश हम लोग ये करते हैं, आप सबका आशीर्वाद रहता है और एक सद्भावना रहती है, कोशिश यही करते हैं कि परिवार आपस में मिले, और परिवार ना मिल पा रहा हो और दुरू स्थिति हो जाती है तो फिर उसको अलगाव का रास्ता। बहुत सुंदर। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। उस परिवार को देखिए, पूछिए जिनके यहाँ अगर संबंध हुए और बाद में संबंध टूटते हैं। तो मैं कहूँगा कि अपने खासकर बेटियों के लिए, मेरी बात से हो सकता है आप लोग असहमति दें, लेकिन उनको शुरू से ऐसी सीख मिलनी चाहिए कि वो सहिष्णुता की मूर्ति बने। एक स्त्री जितना सह सकती है उतना पुरुष नहीं सह पाता, उसको सहनशील बनना चाहिए, और जो जितना सहन करता है वो उतना समर्थ बनता है। ये सीख देनी चाहिए और परस्परता की भावना को विकसित करनी चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे परिवार बिखर जाएगा। पैसों से सब काम नहीं होता, परिवार तो परिवार की जगह काम में आता है, तो उसे हमें प्रमुखता देनी चाहिए। बहुत नमस्ते गुरुदेव। मेरा निवेदन ये है कि देवशास्त्र गुरु की साधना करते हुए हम कभी घमंड ना आए, बहुत सुंदर, अपने पद का कर्तव्य निर्वहन करते। नमस्ते। नमस्ते। गांधी के ट्रस्टी श्रीमान वरुण जी, प्रियंका जी, मुनीश गुरुदेव जैन प्रस्तुत उपस्थित हों, उसके पूर्व मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को पुकार रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन से अपने आप को शीर्ष में स्थापित करने का भाव बनाया है और जिन्होंने गुरुदेव का आशीष प्राप्त किया है। जो दुबई से आज अपने परिवार के साथ नहीं, 70 अन्य श्रावकों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे परिवार श्रीमान जम्बू कुमार जी के सुपुत्र श्रीमान मनीष जी, मोना जी, सासो जी जैन परिवार को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, गुरुदेव चरणों में आकर वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया साहब जो जयपुर से हैं, एवं श्रीमान एन साहब गुणायतन के कोषाध्यक्ष जो जयपुर से हैं, एवं श्रीमान CEO सुभाष जी जैन जो दिल्ली से हैं। यहाँ हैं शिक्षा से आपकी लगातार कलता ध्वनि होती चाहिए। इस शीर्ष में विराजमान होने वाले व्यक्तित्व हैं जो दुबई से आकर के गुरुदेव चरणों में वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पूरा परिवार लगातार आपकी कलता ध्वनि होती रहे। इनका सम्मान करने के लिए इनके माथे में पगड़ी इनके माथे में पगड़ी और महिला सम्मान करने के लिए मृति बहन शकुन दीदी जो ट्रस्टी गुणायतन हैं, वे भी आ जाएं सम्मान करने के लिए। मृति बहन शकुन दीदी, ट्रस्टी गुणायतन सागर, आइए आप लोग सब आ जाइए। परिजन लोग आ जाएं, परिजन आ जाएं। हाँ, किसका? हाँ, नहीं सवाल ही कहो, ठीक। सवाल भी तो मैं निवेदन करूंगा वरुण जी से, प्रियंका जी से थोड़ा 2 मिनट। मनीष जी, जम्मू कुमार जी, मनीष कुमार जी, मोना जी परिवार का, सासवा जी पुत्र, उनके भाई, सभी इस परिवार के उपस्थित हैं। सम्मान स्वीकार कर रहे हैं गुणायतन की ओर से। हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया साहब, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, एवं श्रीमान NL जैन साहब, श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। ऐसे व्यक्तित्व को हम निहार रहे हैं जो गुणायतन के शीर्ष पर विराजमान होने के लिए दुबई से चल करके यहाँ आए हैं और जिन्होंने अपने आप जीवन को धन्य किया है। साथ ही मैं निवेदन करूंगा मनीष जी से, जम्बू कुमार जी, मनीष जी से, मोना जी से भी अपना प्रश्न भी प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगी। मोना जी जिनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, दुबई से चल करके जिज्ञासाएं लेकर के आई हैं, ऐसी मोना जी प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान नहीं पाएंगी। आप हम सब उनका सम्मान करके हर्षित हो रहे हैं। इसी क्रम में आज राजेंद्र कुमार जी बज, कमला देवी बज, 12 राजस्थान निवासी, इन्होंने गुणायतन के स्वर्णकार के लिए स्वर्ण अर्पित करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है। यदि उपस्थित हैं
तो अपने सामने खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमती रंजन कुमार जी बज, कमला देवी बज, अपने सामने खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। चलिए विजय कहाँ गया? चलिए चलिए। अरे बाप रे, बाकी लोग अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करना है। पहुंचे अपने सारे, पहुंचते जाए। 72 ही आ गए सबके साथ। अपने स्थान पहुंचते जाए, सब पहुंचते जाए। महाराज जी, संजय संजय माइक महाराज जी का। ओ बोलिए। हाँ, एक मिनट। ओ आप लोग विराजे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, सभी श्रावकगण बैठे। हाँ, ले लो। आज जिन्होंने यहाँ लेकर के आया है, आज ये सारे के सारे बहुत हर्षित हो रहे हैं। उनका सम्मान होते देख करके, जिन्होंने अपने आप गुणातन के शीर्ष में स्थापित किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ सभी से निवेदन, अपने स्थान में पहुंचिएगा। सभी पहुंचे अपने स्थान में। हाँ, हरीश जी एक साइड हो जाओ, सामने से आइए, बैठिए बैठिए। ना, ठीक है, बैठिए, सब बैठिए अपने स्थान में बैठिए। ऐसे आ जाओ। हाँ, बोलो। इधर मोना आ जी, बेटा, इधर इधर आ जाइए, आ जाइए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शिल्लक जी के चरणों में भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज श्री, मेरी कोई शंका नहीं है, आप हो गए तो सब मिल गया। बस मुझे एक बात बोलना था। आज हम लोग जयपुर से, हम लोग शिखर जी की यात्रा के लिए आए हैं पूरे परिवार के साथ में। तो एक तो आप सबको आशीर्वाद दीजिए आपका, और दूसरी चीज़, और दूसरी बात, एक बात थी, क्योंकि आप यदि बोलेंगे तो ये सही हो सकता है। तो क्या हुआ कि हम लोग जब ट्रेन से आ रहे थे तो पासनाथ स्टेशन पे केवल ट्रेन 2 मिनट रुकी, और 2 मिनट रुकने के कारण हमारे बहुत सारे परिवार के यात्री गिर गए, और जिनमें कई लोगों को चोट भी आई है, और जिसमें पूरी ट्रेन आधे से ज़्यादा शिखर जी यात्रियों के लिए ही थी। तो मेरी आपसे विनती है कि कोटि कोटि विनती है, महाराज श्री आप प्लीज़ इस बात को मैनेजमेंट को बोलें, और उनको बोले कि पासनाथ स्टेशन पे ताकि सभी लोग अच्छे से आ सकें और भगवान के चरणों में अपना नमोस्तु कर सकें, तो ट्रेन ज़्यादा देर के लिए रुके। देखिए, सबसे पहले तो मैं मनीष, मोना और उनके पिताजी जम्बू कुमार जी, कहाँ आगे आ जाओ। इनके लिए मैं इस भाव से आशीर्वाद देना चाहूँगा कि इनका धर्म भाव ऐसा ही बना रहे। ये दुबई में बसे हैं, लेकिन दिल में भारत और जैन धर्म बसा हो। यहाँ आने के पहले मेरे पास संदेश था कि कुछ विशेष भाव लेकर आए हैं, लेकिन जो भाव ये लेकर आए वो भाव की अभी पूर्ति भले नहीं हो पाई। जो इनके भाव थे दूसरे रूप में हुए, क्योंकि हर भाव की पूर्ति तब तक नहीं होती जब तक उस योग्य पुण्य नहीं होता। लेकिन एक बड़ा प्रबल भाव था इनका, इनने मुझसे निवेदन किया, मैंने कहा वो तो अभी संभव नहीं है, लेकिन जो हो सकता है वो ज़रूर हो सकता है। और आज इनके भावों को देखते हुए जो भाव इन्होंने समर्पित किया, आज से इन्हें गुणायतन का मार्गदर्शक घोषित किया जा रहा है, और ये दुबई में रहकर अपने गुणायतन के मार्गदर्शक के रूप में अपना काम करेंगे। और मैं चाहूँगा इसी तरीके से जुड़ करके धर्म की प्रभावना में आगे बने रहें, और एक लक्ष्य रखें कि जब तक मेरे पास समय है, शक्ति है और संसाधन है, इन सब का मैं जितना बने धर्म प्रभावना में उपयोग करूं, इसी में मेरा जीवन धन्य और सार्थक होगा। इसलिए एक बार आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। ये इस परिवार का, इस दंपति का समर्पण, श्रद्धान और त्याग का उदाहरण है। ऐसी ही प्रेरणा और लोगों से भी, और लोगों को भी लेना चाहिए। आपने जो भाव प्रकट किया, निश्चित
ऐसे मुझे जो जानकारी है कि जब तक आखिरी यात्री न उतर जाए तब तक ट्रेन नहीं चल सकती, ऐसा कोई नियम है, ऐसा नियम है। इसलिए हम लोगों को यात्रियों से ये कहना है कि बिल्कुल हड़बड़ी ना करे, आराम से उतरे, और अगर कहीं होता है तो चेन पुल कर दे। हड़बड़ी करने से गड़बड़ होता है कि 2 मिनट का स्टॉपेज है, हड़बड़ी करें। पर इसके साथ एक दूसरी पहल करनी चाहिए। रेल मंत्रालय को सभी को ये लिखना चाहिए। मेरे ख्याल से रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, अभी कौन है? पीयूष गोयल हैं, हाँ, अश्विनी वैष्णव, चलिए जो भी हो, रेल मंत्रालय को आप लोग लिखिए, पूरे देश के लोग एक संदेश दें। उनके पास ये रिपोर्ट तो होगी ही, और मैं भी अपने संपर्क में जो रेल विभाग से जुड़े लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि इस पे कार्रवाई हो। और चूँकि यात्री इतनी ज़्यादा संख्या में पारसनाथ स्टेशन पे उतरते हैं, पूरी की पूरी ट्रेनें खाली हो जाती है, तो जितने यात्री हैं उसके हिसाब से ठहराव और उतना ही समय चढ़ाव का होना चाहिए। अगर आप लोग जागरूक होंगे और समय समय पर मेल करते रहेंगे या विभाग से संपर्क करेंगे, जरूर परिणाम आएंगे। पुनः सभी को आशीर्वाद। मनीष जी, हाँ, हाँ। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, दुबई से जैसा आपने बताया, मैं एक और आपसे आशीर्वाद चाहूँगा। अभी दुबई में मंदिर नहीं है और हम पूरा समाज पूरी कोशिश में लगे हैं कि हमें अप्रूवल मिले और मंदिर बने। मैं इस मंच के माध्यम से आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि ये जरूर संभव हो, जल्दी ही संभव हो, और उसमें हम भी बिल्कुल 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 जिस दिन ये अप्रूवल हो सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय होगा। यद्यपि अभी 2 चैत्यालय दुबई में हैं, लेकिन अब तो मंदिर की परंपरा शुरू हो गई है। अगर और मंदिर बन सकते हैं तो जैन मंदिर भी बनना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए। और कभी होगा दुबई में मंदिर बनेगा तो मुझे मालूम है भारत के लोग भी पीछे नहीं रहेंगे। तन मन धन से आपका सहयोग होगा। बहुत नमस्ते गुरु। आइए श्रीमान वरुण जी प्रियंका जी जैन अपने पुत्र पुरु एवं मुनीष के साथ, और तैयार हैं यूएसए से विक्रम जी परिवार, बीरेन जी हर्षी काला गया पला एवं विक्रम जी परिवार यूएसए से तैयार रहेंगे। बोलिए वरुण जी। एक ही परिवार है। नमोस्तु महाराज श्री स्वामी महाराज जी। बोलो। नमन करता हूँ गुरुदेव को अपना शीश झुकाकर। धन्य हो गया मेरा जीवन गुरु के दर्शन पाकर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि कभी कभी मैं कर्म को सुनकर बहुत डर जाता हूँ, तो मैं अच्छे काम कैसे करूँ? बहुत सुंदर। पहले एक बार इस पूरे परिवार का अभिनंदन कर दें। मुंबई का बड़ा संस्कारित परिवार, पूरा का पूरा परिवार नियमित पाठशाला, स्वाध्याय और अन्य चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप सोचे इससे छोटे से बच्चे के सवाल से अनुमान लगाएं कि कर्मों के बारे में सुनकर डर जाता हूँ तो अच्छे कर्म कैसे करूँ। देखो, कर्मों के बारे में सुनकर डरना नहीं है, सावधान होना है। क्या होना है? सावधान होना। कर्म का फेर उनके साथ होता है जो गलत काम करते हैं। हम अच्छा काम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कर्मों को सुनकर डरो नहीं, सावधान हो। चलो। बीरेन जी हर्षी काला गया, विक्रम जी परिवार यूएसए से उपस्थित हो। इनके साथ हैं नीलेश जी बजाते परिवार सूरत, विशिष्ट जी काला परिवार सिंगापुर, अपूर काला परिवार ऑस्ट्रेलिया। सब आए, एक प्रश्न 2 प्रश्न ले लें। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब है, पूरा विश्व इनके साथ। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जल्दी अमेरिका। अरे एक बोलिए। बच्ची का माइक पहुंच। हाँ बोलो राखी जल्दी। नायक, बिजोला नायक, उनके साथ सराक क्षेत्र से 2 बच्चियां जो शिवरार्थी हैं। राखी नायक अपने स्थान खड़े हो जाएं। बिजोला नायक अपने स्थान खड़े हो जाएं। शिवरार्थी बच्चियां जल्दी करिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज, हम लोग हमेशा बचपन से सुनते हैं कि
जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और मैं इस बात को पूरी तरह मानता भी हूँ। परंतु मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ ऑफिस में लोग जो हैं वो हर तरह का अन्न ग्रहण करते हैं। मैं सिंगापुर से आया हूँ, वहाँ पे लोग सब मांसाहार या सब कुछ करते हैं, परंतु उनका स्वभाव बहुत अच्छा रहता है महाराज जी। उनके मन में कोई क्रोध की भावना नहीं होती। वो दिन भर में 10 मीटिंग अटेंड करते हैं, परंतु फिर भी उनके चेहरे पे कुछ शिकन नहीं दिखता। तो क्या जैसा खाओ अन्न उससे स्वभाव सा कोई रिलेशन है क्या? देखिए, ये सवाल आज से 50 बरस पहले पूछा गया होता तो शायद इसका उत्तर नहीं होता, लेकिन आज तो ये प्रयोग सिद्ध बात है और विज्ञान ने इसमें अपनी सहमति प्रदान की। हम जैसा खाते हैं वैसा हमारा मन होता है। सात्विक भोजन सुख का आधार है। अगर हम सात्विक भोजन लें तो उसके हमारे तन मन पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है, चेतना पर भी पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति अभक्ष्य भक्षण करता है, सात्विक भोजन लेता है, तो उसका दुष्प्रभाव भी उस पर होता है। अमेरिका में ही इस विषय में एक रिसर्च हुआ, उसमें ये पाया गया कि हम जैसे भोजन करते हैं हमारे शरीर के न्यूरोट्रांसमिशंस वैसे होते हैं, न्यूरॉन्स चेंज हो जाते हैं और उससे हमारी भाव दशा पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। वहाँ 10-10 रोगियों के 3 ग्रुप रखे गए, 30 नृशंस अपराधियों के अलग अलग ग्रुप रखे गए। 10 को केवल गाय का दूध दिया गया, 10 को दूध के साथ चावल दिया गया, शाकाहारी पदार्थ दिया गया, और 10 को शराब और मांस दिया गया। उनमें से जिनको दूध दिया गया वो 6 महीने में अपराध बोध करने लगे, उन्हें अपने अपराध की स्वीकृति का भाव आने लगा। जिनको सात्विक भोजन दिया गया, चावल आदि दिया गया, उनको 1 साल बाद अपराध बोध हुआ, और जिनको पूर्ववत मांसाहार और शराब परोसा गया उनकी आपराधिक प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई। एक लंबे निष्कर्ष के बाद कई यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रयोग हुए और ये बात स्थापित हुई कि हमारे भोजन से हमारा मन, हमारा तन, हमारा शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। एक दूसरी बात यह है कि जैसे कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो जो मांस हमारे उस व्यक्ति के शरीर में जाता है, तो ये हम समझें कि जितने भी प्राणी हैं जिनमें मांस है उनके सबके तंत्रिकाएं होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, उसके माध्यम से ऊर्जा होती है। और एक ऊर्जा जब दूसरी ऊर्जा में आती है तो ऐसा एक नियम है कि ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर जाता है। हमारी ऊर्जा अधिक है, लेकिन अधिक ऊर्जा जब नीचे की ओर जाएगी तो हमारे चेतना के स्तर को नीचे करे बिना नहीं रहेगी, वो हमारी चेतना को निम्न बनाती है। अब रहा सवाल ऐसे लोग जो मांसभक्षी हैं उसके बाद भी बड़े स्वभाव से शांत, मिलनसार, नम्र, व्यवहार कुशल दिखते, ये क्या है? यदि ऐसे लोग शाकाहारी हो जाए तो और अच्छे हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि एक स्वभाव व्यक्ति का ऐसा बना होता है, उस व्यक्तिगत स्वभाव के कारण व्यक्ति इस तरह का काम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हम पुरुषार्थ के बल पर करते हैं। हमारे जन्मगत संस्कार ऐसे जो व्यक्ति को शांत बना लिया बाय नेचर, लेकिन यदि उसके साथ खान पीन और अच्छा कर दे तो उसका स्वभाव में और बड़ा बदलाव आ सकता है। समझ गए? फिर दूसरी बात, ऐसे लोगों के साथ एक उल्टा भी हो सकता है। भले आपको व्यवहार में शांत देख रहे हैं, लेकिन कहीं कोई बात आए तो क्रुएल्टी की चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं। एक शाकाहारी व्यक्ति किसी प्रकार की हिंसक कार्य में जल्दी उत्साहित नहीं होगा, लेकिन कोई व्यक्ति मांसाहारी है, यदि किसी को गुस्सा आ जाए, कुछ हो जाए तो मरने मारने को तैयार हो जाए। बड़े स्तर का अपराध होगा। बहुत सारा व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत सारा जो व्यवहार है वो हमारी परिस्थितियों के अनुकरण करता है। चूँकि एक प्रोफेशनल ज़िंदगी जीना है, तो प्रोफेशनल ज़िंदगी को जीने के लिए व्यक्ति को बहुत तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। उसी अनुरूप व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, पर कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा व्यक्ति बाहर प्रकट कर रहा है भीतर भी वैसा ही हो। आप देखिए
क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी अपने दुकान और दफ्तर में होता है तो अपने क्लाइंट के सामने बड़ा नम्र दिखता है। दिखता है कि नहीं, बोलो। हाँ, दिखता है महाराज। तो क्लाइंट के सामने नम्र होने का मतलब उसका मृदु स्वभाव है। क्लाइंट के सामने नम्र है और घर वाली पर आग बरसा रहा है। हो सकता है जिनकी आप बातें कर रहे हो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही अनुभव हो, क्योंकि आप एक कारपोरेट में बैठ के बात करते हैं। तो आपका जो भी आपसी कांटेक्ट है वो पूरी तरह से प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है और पर्सनल लाइफ अलग होती है, इस बात को ध्यान में रखकर चलें। निकटता से देखने की कोशिश कीजिए। आप चूंकि इस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो करिए। उनकी फैमिली के भीतर देखिए, फैमिली लाइफ क्या है, पर्सनल लाइफ क्या है। हम व्यक्ति के बाह्य जीवन से उसके आंतरिक स्वभाव का पूर्ण निर्णय नहीं ले सकते। और ऐसे व्यक्ति भले व्यवहार में नम्र हो लेकिन कभी गुस्सा आए तो चरम तक जा सकते हैं। एक शाकाहारी व्यक्ति और कोई जैनी होगा तो कभी किसी की हत्या की बात नहीं सोच सकेगा सहजता से, लेकिन ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार के खान पान में कोई परहेज नहीं करते वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सब खान पान का प्रभाव। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो राखी लायक, ब्योरा लायक और तैयार हैं। वो एक बच्ची का सवाल था ना, एक दोपहर में जो बच्ची थी उसका सवाल था, आप लोग तो पूछ लीजिए। उस बच्ची को बुला लो। हाँ बोलो, आप बोल दीजिए। आपका है, बोलिए। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु। प्रीति जैन हैदराबाद, प्रामाणिक समूह तैयार रहे, प्रस्ताव में खड़े हो जाएं। कैसे तय करना है मैं जानना है। हाँ, रात्रि भोजन कैसे तय करना है? क्या फिर से बोलिए। रात्रि भोजन कैसे तय करना है मुझको? रात्रि भोजन कैसे त्याग करना है? अभी मन मना लो, अभी छूट जाएगा। आप मुझसे पूछो। हाँ ले लो, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद, बहुत सुंदर। वो कौन थी वो बच्ची जिसको मैंने बोला था शाम को पूछना? आई है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। रत्ना माझी उपस्थित हो जाए, जल्दी करें। दो प्रीति जी तैयार हैं और तैयार हैं गुणात्मक इंस्ट्रूमेंट संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी, पहाड़िया साहब, जयपुर। महाराज श्री के चरणों हाँ। में मेरा कोटि कोटि नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मेरा सवाल ये था कि हमें दर्शन पाठ में जो अंकित भैया ने पढ़ाया था उसमें बताया गया था कि हमारे हाथ से हम जब जल लेते हैं तो वो जल्दी से निकल जाता है हाथ से, और हम जब जिनेंद्र भगवान की दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन में जो पाप हैं वो भी जल्द से निकल जाते हैं। तो महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि हम जब जिनेंद्र भगवान की दर्शन करें तो हम अपने मन में क्या भाव जगाए कि हमारे जो पाप हैं वो जल्द से जल्द विनष्ट हो जाए? बहुत सुंदर सवाल। ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान के दर्शन से हमारे पाप झड़ते, ठीक वैसे ही झड़ते हैं जैसे अंजलि में रखा हुआ जल धीरे धीरे झड़ जाता है। क्यों झड़ते हैं, पहला तो मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा कि भगवान के दर्शन से, भगवान की पूजा से, भगवान की वंदना से कर्म क्यों झड़ते हैं। तो कर्म झड़ने की बात बाद में करूँगा, पहले मैं कर्म बंधने की बात करता हूँ। अब कर्म बंधते क्यों हैं? तो कर्म बंधते हैं हमारे भावों से। किससे बंधते हैं? हमारे मन में अशुभ भाव आते हैं, अशुभ भाव आते ही कर्म हमसे जुड़ जाते हैं, जैसे चुंबक की तरफ लोहे खिंच जाता है। तो अशुभ भाव से कर्म आते हैं, ठीक है, भाव से आए। दर्शन करते हैं तो हमारे भाव होते हैं, भाव होते हैं कि नहीं होते हैं? कौन से भाव होते हैं? अच्छे भाव होते हैं, शुभ भाव होते हैं। तो अशुभ भाव से कर्म आते हैं तो अच्छे भाव से हमारी चेतना में ऐसी हलचल होती है कि कर्म झड़ जाने को बाध्य हो जाते हैं, कर्म झड़ जाते हैं। भावों के परिवर्तन से कर्मों में हलन चलन आती है और भाव अच्छे होते तो कर्म झड़ता है। इसका एक विज्ञान है। क्या है विज्ञान? जब हमारे भाव अच्छे होते हैं तो हमारे शरीर के जो ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों का सिक्रेशन बदल जाता है। हमारे अंदर अल्फा तरंगे उत्पन्न होने लगती,
जो एक प्रकार के अहोभाव को प्रकट करती है। तो शरीर के रसायन जब बदलते हैं तो कर्मों का रसायन बदल जाता है और कर्म झड़ने लगते हैं। तो भगवान के दर्शन, गुरु की वंदना या कोई भी पवित्र कार्य करते समय हमारे हृदय में जो विशुद्धि होती है उससे कर्म झड़ते हैं। समझ गए? भाव से झड़ते हैं। तुमने बहुत अच्छा सवाल किया कि भगवान के दर्शन करते समय में ऐसा कौन सा भाव रखें कि हमारे कर्म झड़ जाए। पहले तो मैं शास्त्रों की बात करूंगा कि भगवान के दर्शन से ऐसे कर्म भी झड़ जाते हैं जिनको साधारणतया नष्ट नहीं किया जा सकता। शास्त्र की भाषा में निधत्ति और निकाचित कर्म भी झड़ जाते हैं। तो भगवान का दर्शन, वंदन, पूजन, नमन हमारे कर्म के झड़ने में, कर्म की निर्जरा में सातिशय निमित्त है, बहुत बड़ा निमित्त है। इसलिए भगवान के दर्शन करो। अब सवाल है कैसे करो? भगवान के चरणों में जाओ, सिर झुका के चले आओ, इसका नाम दर्शन नहीं है। भगवान की वंदना भाव भक्ति से करो, मन में प्रसन्नता रखकर करो। मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ, अभी तुम्हें अपॉइंटमेंट मिल जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का और तुम जाओ, तो कैसे जाओगे? धड़ल्ले से उनके चैम्बर में घुस जाओगे? क्या करोगे? पहले भाव बनाओगे। घुसने के पहले ही मन में उमंग होगी, अरे मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री से मिलने का मौका आ रहा है। मन में प्रसन्नता आएगी ना? और फिर वहाँ जब जाकर के अपने उद्गार प्रकट करोगे वो वैसे ही होंगे, भाव वैसे ही होंगे, गदगद हो जाएगा। ऐसे ही जब मंदिर जाने को हो तो ये सोचो कि मैं इस धरती के सबसे भाग्यशाली लोगों में हूँ, मुझे त्रिलोकीनाथ भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। 3 लोक के नाथ का दर्शन करने जा रहा हूं। इनसे बड़ी सत्ता किसी की कोई है ही नहीं। बस इतना सा भाव मन में ले आओ और ये सोचो कि ये भगवान मेरे तारनहार हैं, इनकी शरण में आ गया तो तर गया, ऐसा सोच लो तो फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। समझ गए? तो भगवान को भगवान मानो, उसे मूर्ति के रूप में मत देखो, त्रिलोकीनाथ की भांति देखो, तो आपका दर्शन का पूरा लाभ प्रकट हो जाएगा। ठीक है? उपस्थित हैं श्रीमान संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया साहब जयपुर से अपने साथियों के साथ, और तैयार हैं प्रीति जी जैन ब्राह्मणी समूह। बहुत सारे नाम, चलो बोलो। हाँ। महाराज श्री के चरणों में नमन वंदन, समस्त मुनि संघ के चरणों में नमन वंदन। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि जयपुर सांगानेर स्थित संस्कृत कॉलेज के अंदर 2 तरह के बच्चे पढ़ते हैं, एक श्रवण संस्कृति वाले, एक टोडरमल स्मारक वाले। दोनों के सब्जेक्ट सेम ही है, 5 साल वहाँ रह के पढ़ाई करते हैं, वही समय सार, वही आलाप पद्धति, ये सब कुछ वो सेम सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं, लेकिन दोनों के विचारों में बहुत अंतर है। एक मुनि महाराजों को बहुत मानते हैं और एक बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि श्रवण संस्कृति वाले बच्चे तो जब भी कोई अपना कार्य चाहे छोटा कार्य करो तो मुनि महाराज की जय बोल के ही करते हैं, और वो वाले बच्चे नमोस्तु भी नहीं करते हैं। एक इस तरह का किस्सा आपके टाइम का भी प्रचलित है कि 2014 में जब आपका वहाँ चतुर्वास चल रहा था, तो आप जब वहाँ पधारे थे संस्थान में, तो उन बच्चों ने आपको, आप जैसे गुरु को भी नमोस्तु नहीं किया। तो महाराज जी, जब दोनों दिगंबर जैनी कहलाते हैं तो दोनों में इतना अंतर क्यों? और इतना अंतर है तो मतलब ये वो भी दिगंबर जैनी है, हम भी दिगंबर जैनी है, श्रवण संस्कृति वाले भी, तो विचारों में इतना भिन्नता क्यों है? देखिए, इसी का नाम है पट्टी। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, बच्चा जिस माँ का दूध पिएगा उसके संस्कार वैसे ही आएंगे। उनको पट्टी उल्टी पढ़ाई जाती है। ये पंथ अलग है, परंपरा अलग है, और उसी कारण तो वो पंथ बना है। तो जब व्यक्ति पंथाग्रही हो जाता है तो उसकी आँख में पहले से एक चश्मा लग जाता है, वो चीज़ों को उसी तरीके से देखता है, और जब वो चीज़ें एक बार बैठ गई तो उतरती नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, व्यक्ति को पथ देखना चाहिए, पंथ नहीं। पंथ व्यामोह व्यक्ति को संसार में अटका कर रखता है। भगवान से भावना भाव कि सबका पंथ व्यामोह छूटे और आस्था प्रशस्त हो। उपस्थित हों प्रामाणिक समूह को बखूबी रिप्रेजेंट कर रही श्रीमती प्रीति जी अनुरागी संघ जबलपुर से, हैदराबाद से,
एक प्रस्तुति के साथ अपनी हाँ अनाउंसमेंट करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित सभी सभाजनों को सादर जय जिनेंद्र। मैं आज यहाँ प्रमाणिक समूह को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं प्रमाणिक समूह का एक ब्रीफ परिचय देना चाहूँगी। हमारा ये एक ऐसा परिवार है जिसमें विश्व भर के IT प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट्स, डॉक्टर्स इसमें अपनी स्वेच्छा से एक ग्रुप बना रखा है और महाराज जी की प्रेरणा से हम लोग बहुत सारे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, धर्म प्रभावना के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। आज इस मंच से गुरुवर के आशीष से हम लोग गुरुवर की मंगल भावना जो कि सबको उपलब्ध है और जिस सबने उसके इफ़ेक्ट्स बहुत अपनी लाइफ में देखे हैं, हम चाहते हैं कि हम उसको रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करें जिससे लोग अपने भावों को बखूबी उनके साथ जोड़ पाएँ। कल हमने इस मंच से बांग्ला में वो लॉन्च किया था, आज हम मराठी भाषा में उसका लॉन्च करने जा रहे हैं और ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है कि महाराज जी की जो भावना है, जो मंगल भावना है, वो उसी भाव से हर लैंग्वेज में प्रेषित हो सके। तो मैं चाहूँगी आपको एक झलक देना कि इसमें किन किन लोगों ने अपना सहयोग दिया है, तो आपको पता चलेगा कि हमारा ये परिवार जो है विश्वव्यापी है। इसमें मंगल भावना का सुंदर अनुवाद किया है डॉक्टर शरयूत शरद शाह जी मुंबई ने, संगीतबद्ध किया है अरविंद जैन मुखेडकर जी मुंबई ने, स्वरबद्ध किया है व्रती डॉक्टर मोनिका सुहास शाह जी मुंबई ने। पूरी मंगल भावना का कार्य जो बहुत डिटेल ओरिएंटेड था और इसमें अपना भरपूर सहयोग दिया है सरिता जी जिंतूरकर, अंजलि जी शाह चिंचवड़, साधना जी पाटिल मिराज, रोहित मेहता USA, प्रियंका मेहता पुणे, पूजा परतवार पुणे। मराठी अनुवाद का संयोजन रहा नीति जी जैन पुणे का और प्रमाणिक समूह से इस चुनौतीपूर्ण कार्य का नेतृत्व किया है राजेश जी जैन पुणे व सुकृति जी जैन दिल्ली ने। ग्राफिक डिज़ाइन का काम और एनिमेटेड उसको करने का काम अंकित जी आगरा के यहाँ से हुआ और वीडियो रिव्यू का कार्य अपूर्वा जी बज सिंगापुर ने किया है, जिनकी बड़ी फैमिली की मेंबर यहाँ है, रुचि जी हमारे साथ। नीति जी पुणे उन्होंने योगदान दिया और पूरा नेतृत्व किया है अंकिता जी जैन मिशिगन ने। आइए देखें इस मराठी मंगल भावना की एक झलक। धन्यवाद।